वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं मिस्टर भट्टाचार्य आज स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रायंगल चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल के और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जितने क्वेश्चन मैं कराऊं उन्हें नोट डाउन कीजिए तरीके से और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। कंसंट्रेट कीजिए बस इस वीडियो पर। चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए क्या है। इफ डीई पैरेलल बीसी, अगर डीई पैरेलल हो बीसी के, डीई पैरेलल हो बीसी के, एडी 1 सेंटीमीटर, एडी इज दिस दैट इज 1 सेंटीमीटर, बीडी 2 सेंटीमीटर, बीडी इज दिस दैट इज 2 सेंटीमीटर. What is the ratio of the area ABC to the area ADE? ABC का एरिया और ADE के एरिया का रेशियो का क्या होगा? अब एक बात सुने आप कि अगर दो ट्रायंगल हो, कोई से भी दो ट्रायंगल हो, मान लेते हैं ट्रायंगल ये है एक ABC और एक ट्रायंगल है ये PQR। अगर ये दो ट्रायंगल किसी तरीके से सिमिलर हो जाए, क्या हो जाए? ये दो ट्रायंगल अगर किसी तरीके से सिमिलर हो जाए तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ABC, एरिया PQR, इनके एरिया का रेशियो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। क्रॉसपोंडिंग साइड्स मतलब मान लो ये BC, क्रॉसपोंडिंग साइड ये BC तो ये QR, क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। क्रॉसपोंडिंग साइड्स BC भी हो सकता है, BC QR, क्रॉसपोंडिंग साइड AB और PQ भी हो सकता है, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, या क्रॉसपोंडिंग साइड हम AB ले सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। कोई भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन ये कब अप्लाई है? ये तभी अप्लाई होगा जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल का सिमिलर होना जरूरी है। अगर सिमिलर हो जाए तो उनके एरिया का रेशियो के बीच रिलेशन निकल आएगा। और हमें इस क्वेश्चन में यही तो पूछा है। क्या पूछा है कि एरिया ABC और एरिया ADE का रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो क्या होगा? तो हम इनका रेशियो निकालने से पहले ABC को और ADE को सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि अगर ये सिमिलर हो गया तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए सिमिलर करते हैं। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें DE पैरेलल है BC के, चेक करो DE पैरेलल BC क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो ये लिखा हुआ है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल है BC के। अगर ये पैरेलल है तो इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। भैया क्रॉसपोंडिंग एंगल है, होगा या नहीं होगा? होगा ना। एंगल ADE इक्वल होगा इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल को हम क्या लिखेंगे? एंगल ABC। क्या रीजन लिखे हम इसका? क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल से ये इक्वल होगा। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल में आ जाओ। भैया ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा या नहीं? एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB, ये भी यही
क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होगा। जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। पता है ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं, एक तो ट्रायंगल ADE छोटा वाला और एक ट्रायंगल ये ABC ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों में मैंने वर्क किया है, दोनों ट्रायंगलों को आपस में सिमिलर प्रूव कर दिया। दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव कर दिया। कौन सी सिमिलरिटी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, यहां तक चलो। अब ये सिमिलर तो हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो इनके एरिया का रेशियो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इनका एरिया का रेशियो मतलब एरिया ADE, पहले ABC का ले लो क्योंकि पहले क्वेश्चन में ABC का है। एरिया ABC अपॉन एरिया ADE। ABC ट्रायंगल ये रहा। ABC में हम साइड ले लेते हैं AB का स्क्वायर अपॉन ADE में क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सा होगा भैया? बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने AB साइड लिया है तो छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे AD लेना पड़ेगा। AD स्क्वायर क्रॉसपोंडिंग साइड से लेना है ना, AD स्क्वायर। अब एक बात बताओ, AB की लेंथ कितनी है? AB की लेंथ कितनी होगी? AD 1 सेंटीमीटर, BD 2 सेंटीमीटर, तो टोटल AB कितना होगा? 2 + 1 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? पूरा AB 3 सेंटीमीटर होगा पूरा। तो इसका मतलब AB के जगह 3 स्क्वायर अपॉन AD की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या रेशियो आया? 9 9:1। ये हमारा आंसर आया। गॉट इट? समझ में आया? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? वीडियो को पॉज करो, नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलिए बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आने जा रहा हूं। चलो कर लिया होगा आपने, मैं रफ कर रहा हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये क्वेश्चन? इन फिगर ACB, एंगल ACB 90 डिग्री, ACB 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। एंड CD परपेंडिकुलर AB, CD जो है परपेंडिकुलर है AB पर, CD परपेंडिकुलर है AB पर। प्रूव डेट CD स्क्वायर, प्रूव करना है CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD, BD इंटू AD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, अब बहुत ध्यान से समझना है। चलिए देखो कैसे करें। क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में लिख लेना सबसे पहले कि गिवन क्या है। एक तो एंगल ACB 90 डिग्री का है और CD परपेंडिकुलर है AB पर। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। अब यहां से हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मेट जरूर नोट कर लेना, ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ डाल के फिर आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो तो इसमें 3 ट्रायंगल नजर आएंगे आपको। कंफ्यूज? कौन कौन से 3 ट्रायंगल दिखाता हूं, देखो। एक तो ये रहा ADC, एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल BCD, ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए। तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ACP, नजर आ गए 3 ट्रायंगल, ठीक है। अब हमें तीनों में वर्क करना है बारी बारी। देखो कैसे, पहले हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को ADC को और बड़े वाले ट्रायंगल को ABC को और ADC को हम किसी तरीके से सिमिलर करेंगे। पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। चलो, इन ट्रायंगल कौन सा, ADC एंड ट्रायंगल ACB, इन 2 ट्रायंगलों में वर्क करना है और इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहला काम, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल A कॉमन नजर आएगा आपको। छोटे वाले ट्रायंगल ADC, इसमें भी एंगल A आ रहा है, और बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ACB, इसमें भी एंगल A आ रहा है। देखो ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। चेक करो ACB, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ACB के 3 एंगल कौन से, एक एंगल A, एक एंगल C, एक एंगल B, मतलब एंगल A आ रहा है। छोटे वाले ट्रायंगल में ACD, इसमें भी एंगल A आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो एंगल A कॉमन आ गया। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, एंगल ADC जो है 90 डिग्री का, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ADC 90 डिग्री का है, एंगल ADC 90 डिग्री का है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल ACB 90 डिग्री का। क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। तो 2 एंगल मिल गए, बहुत है। सिमिलर प्रूव करने के लिए 2 एंगल इट्स एनफ। 2 एंगल अगर मिल जाते हैं तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACB के बाय एंगल सिमिलरिटी हो जाएगा। जब ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी का एक रूल है, क्या है, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है, उनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं बेस ले लूं, छोटे वाले ट्रायंगल ये वाला, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, AD, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस AC इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले लेते हैं CD अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा। भैया देखो यहां 90 डिग्री है तो ये सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा, कंफर्म है ना, कंफ्यूज मत हो ना। जहां 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। इस वजह से ये AB जो है ये बेस भी नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता। कौन सा, AB। क्यों नहीं हो सकता, रीजन ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल C। क्वेश्चन ने कहा है एंगल AC भी 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस ही होती है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से अब मैंने परपेंडिकुलर ये लिया CD, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा 90 डिग्री के सामने, ये बेस, ये परपेंडिकुलर BC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल के मैं फिलहाल इसको यहीं रोक देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले क्वेश्चन ट्रायंगल में काम करने जा रहा हूं। दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सा दूसरा वाला ट्रायंगल, भैया ये वाला BDC है ना। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल, अब फिर दोबारा बड़ा वाला ले लो BDC और फिर बड़ा वाला
BCA, BCA, BDC छोटा वाला, ये वाला छोटा, ये छुपा लो, इसे छुपाओ और देखो ये वाला ट्रायंगल BDC, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, BDC ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल BCA बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दो ट्रायंगलों की बात कर रहा हूं मैं। अब किसी तरीके से इसे छुपा लो, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो किसी तरीके से। देखो ध्यान से, अगर मैं इसे छुपा लूं तो छोटे वाले ट्रायंगल में बी एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में भी बी एंगल आ रहा है, तो एंगल बी तो कॉमन है ना, फिर से एंगल बी कॉमन है, तो एंगल बी कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ये तो भैया कॉमन आ गया। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसे छुपा लो, इस वाले ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्यों बन रहा है, कहा है ना CD परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन खुद का है CD परपेंडिकुलर है, तो यहां 90 डिग्री का एंगल है, यहां 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री का एंगल है, तो 90-90 इक्वल हो गया। चलो इस बात को भी लिख लो, एंगल BDC इक्वल एंगल BCA ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अच्छा ये लाइन आपको दिख रही है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो हो गया हमारा, दो एंगल मिल गए, कौन से एंगल बी, एक तो कॉमन आ गया और एक 90-90 डिग्री का मिल गया, दो एंगल इट्स एनफ सिमिलर प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल BCA सिमिलर हो गया बाय एंगल सिमिलरिटी, से सिमिलर हो गया, ठीक है ना। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिख सकते हैं हम। तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ले लेता हूं मैं भैया, छोटे वाले ट्रायंगल ये रहा, छोटे वाले ट्रायंगल में बेस तो ये BD होगा, चेक कर लो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा छोटे में, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो ये तो हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस मैं BD ले रहा हूं, BD, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस, ये बड़े वाले ट्रायंगल में तो ये बेस हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस है, फिक्स्ड है, तो ये तो फिलहाल नहीं हो सकता बेस। तो बेस कौन सा होगा, इस वाले ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल बड़ा वाला लिया है BCA, तो बेस होगा BC, यहां 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ध्यान रखो यहां 90 डिग्री बन रहा है, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस BD, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस BC, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये बेस और परपेंडिकुलर वाली बात मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, जिसको कंफ्यूजन हो वो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो एक बार जरूर देख ले, ये वाला केस जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ, अब छोटे वाले ट्रायंगल का मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूं CD, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल का ये बेस तो ये परपेंडिकुलर आपकी बार AC, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में कुछ सिमिलर मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना अभी, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा और सॉल्व करते, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को फिर से उठा रहा हूं मैं, AD अपॉन AC इक्वल टू CD अपॉन BC, और देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, AD मल्टीप्लाई BC इक्वल टू AC मल्टीप्लाई CD, ठीक है। अच्छा देखो AD यहां पे मल्टीप्लाई में CD इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में CD इक्वल टू, इधर क्या है AC, ये BC इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में BC,
ठीक है, एसी अपॉन बीसी, इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया मैंने। ध्यान रखो, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 ये था, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इक्वेशन नंबर 3 एक नया रूप दे दिया। ठीक है यहां तक। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करूंगा मैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो। बी डी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ठीक है, चलो अब देखो ये ए सी इधर से बी सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू इधर सी डी, बी डी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बी डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को चेक करो। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को चेक करो। अच्छा 4 दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही। चलो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को चेक करो। देखो ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल है, और यहां पे भी ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल है। इसका मतलब इनका एक साइड इक्वल है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल, ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल, ये दोनों भी आपस में इक्वल है या नहीं, बताओ। ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल है, और यहां पे भी ए सी अपॉन बी सी इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल, जबकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। लिख सकते हैं ना? लिखने के बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहां बी डी इंटू ए डी इक्वल टू सी डी इंटू सी डी, सी डी इंटू सी डी। भैया सी डी इंटू सी डी क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर, और यहां पे बी डी इंटू ए डी। देखो प्रूव हो गया, चेक करो, जो हमें लाना था आ गया। सी डी स्क्वायर इजिकल टू बी डी इंटू ए डी, सी डी स्क्वायर इजिकल टू बी डी इंटू ए डी। प्रूव्ड। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बहुत ध्यान से देखना है इसको, और बहुत ध्यान से नोट करना है इसको। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो बहुत ध्यान से, और कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, लेके बैठे हो ना, वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। नोट कर लिया? मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। नोट कर लिया होगा अब तक आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो खुद एक बार ट्राई करके देख लो अगर कर सकते हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये बोर्ड में पूछे गए हुए क्वेश्चन है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं इन क्वेश्चनों को। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसा ऐसा मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। इसके एक साइड में, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके किसी एक साइड से एक स्क्वायर डिस्क्राइब किया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। चलिए एक साइड कोई सा भी ले लेता हूं, मान लो ये वाला साइड ले लिया, इसमें एक स्क्वायर बना दो इसकी हेल्प से। ये एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब क्या कहा गया, ये जो स्क्वायर है
इज इक्वल टू द, नहीं, हाँ, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अच्छा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है। एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायगोनल ड्रॉ किया गया है, एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है, और इस डायगोनल की हेल्प से एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। इस स्क्वायर के एक डायगोनल की हेल्प से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, चलिए इसका नाम रख लेते कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ, ये हमने नाम रख लिया। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया ए ई डी का, यह हमें प्रूव करना है। टू प्रूव यह हमें प्रूव करना है। एरिया ए डी डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ, इज इक्वल टू द हाफ है किसके? हाफ द एरिया किसके एरिया? ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ इट्स डायगोनल, जो डायगोनल की मदद से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है उसके एरिया के हाफ है। जिस डायगोनल की मदद से बनाने वाला ट्रायंगल ये रहा बी एफ डी। तो ये प्रूव करना है हमें कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इक्वल टू हाफ किसके? बी एफ डी वाले ट्रायंगल के एरिया के हाफ है। ये हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल का हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। गिवन में लिख लो पहले, गिवन में क्या क्या है? गिवन में है कि ट्रायंगल ए ई डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and BFD triangle BFD is an equilateral triangle and ABCD is a square. ABCD is a square. इतनी बात हमें गिवन है। प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बताओ जल्दी से। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं लेफ्ट कर लूं, ये x सेंटीमीटर का है तो ये भी x सेंटीमीटर, तो ये भी x सेंटीमीटर है या नहीं? सब x के हो जाएंगे। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, चलो √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना होगा? x का स्क्वायर। ठीक है ना? चलो ये आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं BFD, लेकिन BFD का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इसका हमें साइड पता होना जरूरी है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, इसका साइड हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? अगर इस वाले ट्रायंगल का साइड ये x है तो इसका मतलब इस वाले स्क्वायर का भी तो एक साइड x हो गया। अगर ये x हो गया तो ये तो स्क्वायर है, चारों साइड ये x के होंगे, इसका मतलब ये भी तो x का हो गया और ये भी x का हो गया। क्यों? स्क्वायर है भाई। और अगर स्क्वायर है तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, बल्कि चारों ही 90 के बनेंगे। मैं तो जानता हूं चारों ही 90 के बनेंगे।
यहां भी 90 का बनेगा। और अगर ये 90 बन रहा है तो ध्यान से देखो, सब कुछ भूल जाओ, तो BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो पाइथागोरस की हेल्प से हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। BD की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो BD की वैल्यू होगी वही तो तीनों साइड होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के। भैया ये BD जो है, जो कि डायगोनल है इस स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का डायगोनल है BD। लेकिन ये BD अकेला सिर्फ डायगोनल ही नहीं है, ये साथ ही साथ इस वाले ट्रायंगल का एक साइड भी तो है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड भी तो है BD, है ना। तो अगर ये BD निकल गया तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल का एक साइड निकल गया। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो साइड इसका वही मेजरमेंट तीनों का होगा, वही सभी का होगा। इस वाले का भी वही, इस वाले का भी वही, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि। क्लियर है ना। चलो, तो इन ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर, भैया हाइपोटेनस कौन सा होगा इस वाले में? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, इसका मतलब BD हाइपोटेनस। बेस क्या होगा? BC। परपेंडिकुलर क्या होगा? CD। BD स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी है? ये भी x स्क्वायर। भैया BD स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं यहां करता हूं, ये मेरा आया BD स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये आया। एक बात बताओ, यहां से स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर अगर मैं हटा दूं तो यहां रूट लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ तुम, लगेगा नहीं लगेगा? रूट लगेगा। अगर मैं इसका रूट निकालूं BD इक्वल टू 2 का रूट नहीं निकल सकता, रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा x का। ये आ गया BD की वैल्यू आई √2x, ये BD की वैल्यू आई √2x, BD की वैल्यू आ गई। ठीक है, BD की वैल्यू आ गई, इसका मतलब इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड आ गई, जो ये साइड वही है, इसका मतलब ये भी वही होगा √2x, ये भी वही होगा √2x। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का। एरिया ऑफ BFD फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना भी? साइड √2x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू √3/4 इंटू √2 स्क्वायर। भाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इंटू x स्क्वायर आ गया। चलिए इसके आगे मैं आपको यहां बताता हूं क्या आया हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BED कितना आया है? देखो इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 इंटू √3/4 x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। 2 को आगे लिख दिया, √3/4 x स्क्वायर। ठीक है, ये √3/4 x स्क्वायर, ये तो वैल्यू इसकी है √3/4 x स्क्वायर। देखो ना, ये रहा √3/4 x स्क्वायर, √3/4 x स्क्वायर किसका है? ये एरिया BAED का एरिया आ चुका है। तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं। एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू 2 इंटू इसका, ये √3/4 x स्क्वायर क्या है? ये रहा, जो कि एरिया है किसका? ट्रायंगल AED का है या नहीं बताओ? ठीक है ना। चलो, मल्टीप्लाई का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 1/2 एरिया ट्रायंगल BED
इक्वल टू एरिया ट्रायंगल AED। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, आ गया। और करके हम तरीके से लिख सकते हैं, और एरिया ट्रायंगल AED इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल BED। प्रूव्ड। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से एक बार और देख लो और फिर नोट करो। वीडियो को पॉज करके नोट करो। चलो, नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया? जरूरत पड़े तो एक बार फिर से रिवाइंड करके दोबारा देख लो, बैक कर लो, वीडियो को बैक कर लो और बैक करके दोबारा चेक कर लो मैंने कैसे समझाया, क्या समझाया। ठीक है, मैं रफ करता हूं। अब नोट जरूर कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के आपको करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्रूव दैट इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। मतलब क्या हुआ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल लेट कर लेते ए पे है। राइट एंगल कहां पे? ए पे राइट एंगल है। यहां पे राइट एंगल बनाया हमने, देखो थोड़ा उल्टा बनाया, यहां पे राइट एंगल बनाया है। ठीक है, तो यहां पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा BC, हमारा हाइपोटेन्यूज है। मतलब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड कौन से? एक तो AB है सम, दूसरा AC है। यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसीलिए बोर्ड में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है या कभी डायरेक्ट लिख देते हैं प्रूव करो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो, डायरेक्ट लिखा जाता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड क्वेश्चन को पूछती है। ठीक है, एक ही बात है। चलो अब करते हैं प्रूव। हमने क्या करा, हमने एक कंस्ट्रक्शन करा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AD जो कि BC पर है। हमने पहले गिवन में लिख लेता हूं, गिवन एंगल A 90 डिग्री का, एंगल BAC जो कि 90 डिग्री का है। एक कंस्ट्रक्शन करा है हमने, क्या कंस्ट्रक्शन करा है कि हमने ड्रॉ करा है, ड्रॉ AD जो कि परपेंडिकुलर है BC पर, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो अब यहां से प्रूफ की कहानी हम शुरू करते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले वही पुराना वाला काम देखा जाता है। उसके में भी 3 ट्रायंगल हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ये वाला भूल जाओ इसे, ये ACD ये वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC बड़ा वाला ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल है। ठीक है, बारी बारी कम करना है हमें। देखो पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ABD और फिर इसके साथ ले रहा हूं बड़ा वाला ट्रायंगल ये BAC बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगलों को हम पहले सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, और सिमिलर करना ही है हमें, हर हाल में करना है। देखो इन ट्रायंगल
ABD एंड ट्रायंगल BAC, बड़ा वाला ट्रायंगल। सिमिलर करने के लिए दो एंगल अगर हमें इक्वल मिल जाए तो सिमिलर हो जाएगा, इट्स एनफ। चलो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल B कॉमन है या नहीं बताओ। छोटे वाले ट्रायंगल इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इधर भूल जाओ, सब कुछ इधर भूल जाओ, ये इधर का हिस्सा भूल जाओ। छोटा वाला ट्रायंगल ये, इसमें एंगल B आ रहा है और बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल B आ रहा है ना। ठीक है, आ जाओ देखो, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, छोटे वाले ट्रायंगल में यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 90 ये भी इक्वल, ठीक है। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल BAC जो कि ईच 90 डिग्री, जो कि दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी आपस में इक्वल हो गया। तो दो अगर एंगल हमें इक्वल मिल गए तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल BAC सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर ये सिमिलर हो गया तो अब इनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिखे जा सकते हैं। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलो इस छोटे वाले ट्रायंगल का मान लेता हूं मैं, बेस ले लेता हूं BD, छोटे वाले ट्रायंगल का BD, तो बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस लेना पड़ेगा। भैया बड़े वाले ट्रायंगल का, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कौन सा होगा, यहां पे इस वाले के अकॉर्डिंग AB। अच्छा ये बेस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां 90 डिग्री का बन रहा है, यहां 90 बन रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला ही तो हाइपोटेनस है, तो ये बेस है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस ले लेते हैं, हाइपोटेनस AB, तो बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला BC, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AB की मल्टीप्लाई AB में, AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC, इक्वेशन में 1 डाल के रोक दो, ठीक है। अब यही काम इस वाले ट्रायंगल में करो, इसे भूल जाओ, इस वाले ट्रायंगल में करो, इस वाले ट्रायंगल में CAD, इस वाले ट्रायंगल में करो, इस वाले में, और फिर वही बड़े वाले ट्रायंगल में, यही काम करना है। पहले इन दोनों को सिमिलर करते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल CAB, ठीक है। सबसे पहले एंगल C कॉमन है, चेक कर लो, एंगल C कॉमन है या नहीं है। एंगल C ये छोटे वाले ट्रायंगल इसमें भी आ रहा है और ये एंगल C बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ना। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई, इसलिए एंगल ADC इक्वल है, ये किसके, इसके, भैया हम बड़े वाले ट्रायंगल में यहां 90 डिग्री का बन रहा है, एंगल CAB ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ठीक है, अब दो एंगल बहुत है सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल CAB बाय एंगल सिमिलरिटी,
एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, ठीक है ना। चलो अब ये अगर सिमिलर हो गया तो इनके भी क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल लिखे जा सकते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल का मैंने बेस ले लिया CD, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस आपकी बार ये ले लो क्योंकि इसमें यहां से चल रहे हैं, ये वाले ले लो CA या AC, जो भी लिखना लिख लो, CA AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ले लो। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ये ले लो AC अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ले लो, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC की मल्टीप्लाई AC में AC स्क्वायर इक्वल टू इधर CD इंटू BC, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा। लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस इसका AC स्क्वायर इक्वल टू इधर BD इंटू BC प्लस इधर CD इंटू BC, ये ऐड हो गया। अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहां से दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो BC कॉमन आ रहा है, BC कॉमन ले लो, BC। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? यहां से BD प्लस यहां से CD, ये ब्रैकेट के अंदर बचा, ठीक है ना। इसे सेम टू सेम उतारा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू, जरा ध्यान से देखो BD प्लस CD, फिगर में आ जाओ। BD कहां है फिगर में? ये रहा BD, और CD कहां है फिगर में? ये रहा CD। अब जरा ध्यान से देखो BD और CD, ये BD और ये CD मिलके क्या बनेगा? BD और CD मिलके क्या BC नहीं बन रहा? BD प्लस CD मिलके BC बन रहा है, नहीं बन रहा? चेक करो, BC, BD प्लस CD मिलके BC बन रहा है। ये बात देखो, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों जब प्लस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? BC बन रहा है, BC। तो BC, ठीक है। BC की मल्टीप्लाई BC में करेंगे तो BC स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और BC स्क्वायर इक्वल टू, इसे इधर कर दो, इसके इधर कर दो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। प्रूव्ड। बताइए समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रायंगल चैप्टर के और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना अब बिना देखे आपको करना है, प्रॉमिस। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं इनको बिना देखे प्रैक्टिस करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही, ठीक है। ओके, बाय।